अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ता तो आप किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते। बीजेपी को देते। लेकिन यार 10,000 रुपया दिया है बीजेपी ने, फिर भी नहीं दे रही हो मुझे वोट। नहीं मिला है 10,000। तुम्हें नहीं मिला? नहीं मिला। मिल जाता तो दे देती वोट। नहीं नहीं तो हेमंत सोरेन अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो हेमंत सोरेन अच्छा लगता है, वोट तुम हेमंता को दे रहे हो? ना 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 ना, हम बीजेपी सरकार का दे रहा था। बीजेपी सरकार को देगा। अच्छा, हेमंत सोरेन लगता है और वोट देगा बीजेपी को। ये है भारत का खूबसूरत लोकतंत्र। असम के चाय बागानों में आज चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। 1 बजे का समय था, 2:30 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि नगाड़े के साथ परंपरागत वस्त्रों में महिलाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं और पास ही में हेलीपैड बनाया गया है, बिल्कुल जहां पर उनकी सभा होनी है उसके पास ही। और आइए आपको इस सभा स्थल पर किस तरह का माहौल है वो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये नगाड़ा बजा नहीं रहे हैं? बजाना है। कब बजाएंगे? जब आएगा ना। कितनी देर हो गई आए हुए? अरे हम आ गए, हमारे लिए बजा दीजिए थोड़ा सा, हमारे लिए थोड़ा बजा दीजिए। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा बजा दीजिए, बजाइए, दिखाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो खैर इंतज़ार हो रहा है और आइए मैं आपको रैली का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अजीत भेंगरा। हाँ, अजीत भेंगरा। कहाँ रहते हो? हम बोरा योग्या चाय बागान में ही रहते हैं। हाँ। किसको वोट दोगे? जय भारत। जय भारत। जय भारत पार्टी। हाँ। जय भारत पार्टी जेएमएम की सहयोगी पार्टी बनी हुई है। दरअसल एक सामाजिक संगठन है यहाँ पर, ऑल आसाम आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन है ना, एसोसिएशन। हाँ। उसने जय भारत पार्टी बनाई है। अगर जय भारत पार्टी और जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो किसे वोट देते, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्रेगोरी भेंगरा है। अच्छा, किसको वोट दोगे यार? जेएमएम की रैली में आए तो जेएमएम को दोगे? हाँ। जेएमएम अगर चुनाव नहीं लड़े हाँ। तो किसको वोट दोगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखेगा। फिर भी बीजेपी या कांग्रेस में से कौन सी अच्छी लगती है आपको? मैं कांग्रेस को अच्छा लगते है। कांग्रेस को अच्छा लगता है। दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आना मेरी संगा है। और कहाँ रहती हो? हम यहीं के हैं। यहीं माने चाय बागान में रहती हैं? नहीं, गांव में। अच्छा, टाउन में रहती है। किसे वोट दोगी? गांव में। गांव में रहती है? हाँ। अच्छा, तो किसको वोट दोगी? यही सरकार आ रही है, हम आदिवासी आदिवासी जय भारत पार्टी का। जय भारत पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को। अगर जेएमएम चुनाव ना लड़ती तो बीजेपी या कांग्रेस में से किसको चुनती? कांग्रेस को चुनती। कांग्रेस को चुनती। आप बताइए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ता तो आप किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते। बीजेपी को देते। बहुत बढ़िया। और क्या नाम बताया आपने अपना? फ्लोरा भेंगरा। और कहाँ रहती हो? टियोकिया गाँव। और आप किसको वोट दे रही हो? जेएमएम को। हाँ। क्यों दे रही हो? क्योंकि हमारे समाज का है, आदिवासी समाज का। अच्छा, घर वाले ने बोला इसलिए तो नहीं? नहीं। पैसा मिला इसलिए तो नहीं? नहीं। वैसे पैसा तो बीजेपी सरकार ने दिया है आप लोगों को। हाँ। फिर भी उनको वोट नहीं दे रही हो? माटी का पट्टा मिला है? नहीं मिला है। आपको माटी का पट्टा मिला है? हम तो गांव का है, माटी का पट्टा हमारा है। अच्छा, पहले से ही है। पहले से। आपको? गांव का है हम लोग। आपका पहले से ही है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। लेकिन यार 10,000 रुपया दिया है बीजेपी ने, फिर भी नहीं दे रही हो मुझे वोट। नहीं मिला है 10,000। तुम्हें नहीं मिला? नहीं मिला। मिल जाता तो दे देती वोट। नहीं नहीं दादा बहुत जोर से हंस रहे हैं। दादा, नाम बताओ अपना। हमारा नाम बाबुल कंदो है। ये बताइए
कि पहले तो ये बताओ यार, वोट किसको दे रहे हो? हम तो सर बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? तो यहाँ क्या जेएमएम को, मतलब हेमंत सोरेन को देखने आए हो? क्यों दोगे बीजेपी को? देखेगा अभी क्या होगा। ठीक कौन है, से? आपकी मर्जी। आप किसको दोगे? हम तो सर बीजेपी सरकार को देता है। बीजेपी को देते हैं? हाँ। क्यों अच्छा लगता है बीजेपी? हमको बहुत अच्छा लगता है। मोदी बहुत खिलाता है, बहुत मोदी। खिलाता है। बहुत अच्छा किया है काम। बहुत अच्छा किया है हाँ, काम। काम। क्या काम किया है? अभी तक तो यहाँ जो आदिवासी हैं उनको एसटी का दर्जा नहीं मिला है। हाँ ना, हम लोग को तो सब मिला है। आपको सब मिला है? हाँ। बहुत अच्छा, खुश हैं आप? हाँ खुश है। अच्छा, चुनाव में कैंडिडेट ने कुछ दिया कि नहीं? नहीं किया सर। अभी तक नहीं किया? नहीं किया। ईमानदारी से बोल रहे हाँ हो? ईमानदार से बोल रहा हूँ। रैली बिगाड़ने तो नहीं नहीं, आए हो नहीं, यहाँ? तो किसको, हेलीकॉप्टर देखना है? हाँ, हेलीकॉप्टर देखने के लिए आया हूँ। मोदी सरकार को। अरे वाह, हेमंत सरकार को देखना है। हाँ तो हेमंत सोरेन अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो हेमंत सोरेन अच्छा लगता है, वोट तुम हेमंता को दे रहे हो? ना हम बीजेपी सरकार का दे रहा था। बीजेपी सरकार को देगा। अच्छा, हेमंत सोरेन लगता है और वोट देगा बीजेपी को। ये है भारत का खूबसूरत लोकतंत्र। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए। ए भाई, गमछा पहने हुए हो, इधर आओ, इधर उधर मत देखो, हाथ मिलाओ। क्या नाम है? अजय। अजय, किसको वोट दोगे? हाँ? वोट किसको दोगे? वोट हाँ। बीजेपी को दूंगा। अरे बीजेपी को दोगे? तुम तो हेमंत सोरेन की रैली में आए हुए हो, बीजेपी मेरा को? वोट ही नहीं आया तो मैं किसको दूंगा? ए, झूठ बोल रहा है। सच ही बोल रहा है। मेरा सच्ची? 17 साल हुआ है। अच्छा, 17 साल हुआ है। दादा, क्या नाम है? मेरा मंगलू हेमरम। हेमब्रम। संताल हो? संतल। किसको वोट दे रहे हो? हाँ? किसको वोट दोगे? वोट तो अभी तक तो पता नहीं चला है। फिर भी यार, बोल बोल, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। किसको दोगे? ना, अभी तो हम आया है ना ये। किसको देगा अभी? आपके जो सर पे आपने पटका बांधा है, इसको देख के तो जेएमएम का लग रहा है, नहीं? हाँ, पता तो ये संतली का है। तो अगर जेएमएम नहीं लड़ता तो आपको क्या लगता है किसको वोट देता आदिवासी, कांग्रेस या बीजेपी? हम तो पहले बीजेपी को देता रहा। इस बार क्या होगा? जेएमएम को देंगे। क्या होगा अभी तो मालूम नहीं किसको देगा अभी। हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे वो देखोगे, फिर दोगे? हाँ वही बात। बहुत अच्छा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो तामुल खाता है इससे बात करता है। क्या नाम है? विशाल वाला। कितना तामुल खाता है? नहीं चावल तो नहीं खाता है। क्या खाता है? ये सुपारी में। सुपारी खाता है, बाजार से लेके? अपना घर का सुपारी छोड़ के बाजार का सुपारी खाता है? हैं? पूंजीपति का पैसा बढ़ाता है। कोई बात नहीं, बढ़ाओ। पर ये बताओ, वोट किसको दोगे? हम तो आदिवासी को देगा। आदिवासी को दोगे? और अगर जेएमएम नहीं होता तो किसको वोट देता, बीजेपी के कांग्रेस? बीजेपी तो बहुत देख लिया है, तो देख दिया था कम से तो ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था और सब लोग इस पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जेएमएम के मैदान में उतरने से ज़्यादा नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को। और यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करके हमें पता चल रहा है कि दोनों ही पार्टी इस गलतफहमी में ना रहें कि विरोधी को नुकसान होगा। ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो उससे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। चलिए और थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर 10,000 रुपया महिलाओं के लिए दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने। उसका कितना असर यहाँ पर है। और मज़े की बात यह है कि हेमंत सोरेन की रैली में बीजेपी के वोटर आए हुए हैं। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम मरियम बाग। मरियम, किसको वोट दोगी? जो जिसू का जो माँ है उसका नाम हम लोग का जेएमएम। तो आपको सरकार से 10,000 रुपया नहीं मिला क्या? हाँ मिला है जी, हाँ मिला है मिला है। लेकिन अपना समुदाय पहले, अपना नेता पहले। हाँ, हाँ मिला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मिस मेघाली भूमेश। हाँ, मेघाली भूमेश। अच्छा, किसको वोट दोगी?
बता दो, शर्माना क्या? मेरा तो अभी तक वोट आया ही नहीं है। क्या बात कर रही हो, तुम 18 साल की नहीं हुई हो? हो गया, बट मतलब दिया था तो अभी तक आया नहीं है मेरा। वोट बना नहीं है? नहीं बना है। तुमने सेफ जवाब ढूंढ लिया है, बताऊंगी नहीं। नहीं, सही बोल रहे हैं, आया नहीं है मेरा अभी तक। सही बोल रही हो? हाँ, सही बोल रहे हैं। सही बोल रही है? हाँ। अब दीदी आप बताओ, किसको वोट दोगी? कितना तामुल खाती हो हैं? बताओ किसको वोट दोगी? किसको दोगी? आदिवासी। आदिवासी को दोगी, यानी कि जेएमएम को दोगी। बहुत बढ़िया। 10,000 रुपया नहीं मिला सरकार से? मिला है, लेकिन वोट जाएगा आदिवासी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और कैश बेनिफिट्स हैं उससे आप सारे आदिवासियों की वोट हासिल कर सकते हैं, तो ये धारणा भी यहाँ आके टूट रही है। आदिवासी अपनी आदिवासी पहचान को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो मुख्य धारा की पार्टी हैं या जो नेशनल पार्टीज जिनको कहते हैं, उन्होंने उनके हकों को, चाहे वो ज़मीन का हक हो, चाहे उनके असम में उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का मामला हो, या उनकी संस्कृति भाषा बोली की सुरक्षा का मामला हो, उस पर पर्याप्त काम नहीं किया है। और मैं हमेशा जब किसी चुनावी सभा को कवर करने जाता हूँ, जो नेता आ रहा है उसका कितना प्रभाव है, उसका एक पैरामीटर मेरा रहता है नापने का, वो ये कि कितनी देर तक लोग अपने नेता का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े हैं, आइए मुख्य सभा में कितने लोग मौजूद हैं वो देखने आपको ले चलते हैं। मुख्य पंडाल में कितने लोग हैं, आ जाइए, आपको वो भी दिखाते हैं। और मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में और कई चुनावों में इसको आजमाया है कि चुनावी सभाओं में अक्सर नेता लेट हो जाते हैं, लेकिन किसी नेता का लोग कितनी देर तक इंतज़ार कर सकते हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पैमाना हो सकता है ये जांचने का कि क्या वो पार्टी लड़ाई में है या सिर्फ वो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है या खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए चुनाव लड़ना यहाँ मजबूरी हो। उसका मकसद क्या है ये तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं सही। वो आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आपके भीड़ जमा है। 1 बजे का समय था और अब 2:30 बज चुके हैं, लोग डटे हुए हैं और अभी दूर दूर तक हेलीकॉप्टर की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। देखिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हाँ आइए, आपका नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? नाम बताइए। बंसी महुआ का खुशबू आ रहा है, सुबह सुबह लगा लिया? हमारे लिए नहीं लाया? नहीं, आपको लिए था। अरे यार, कहाँ है घर? यहीं में है, घर पे है? चलो ले चलो। हाँ, खरीद कर खा लिया। खरीद कर खा लिया? घर में नहीं बनाता है? हम लोग काहे बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? सब तो बनाता है घर पे। बनाने दो, हम लोग को नहीं दरकार। आप खरीद के पैसा दे के? पैसा बने तो महुआ का पिया, लेकिन स्मेल तो महुआ का ही आ रहा है। ठीक है, तो चुनाव में महुआ ना हो तो फिर क्या बात है ना। अब कुछ देर बाद हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, वो क्या बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे।